पंडरी भाभी की दुकान यही है क्या? जी हाँ सर, यही है। हाँ भैया, बड़ी दुविधा में फंस गए। हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें यहाँ ये कह के भेजा है कि बनारस तो गए हो, अगर बनारसी साड़ी नहीं लेकर आए तो शक्ल नहीं देखेगी हमारी। अरे तो सर जी, हमारी एक शर्त है, आपको महंगी वाली बनारसी साड़ी लेनी होगी। अरे भैया, क्या नाम बताया अपना? जी विकी। अरे वाह, क्या नाम है भैया, विक्की। भैया देखिए, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। वो क्या जी? वो जो लास्ट टाइम आपने समीर को साड़ी दी थी ना, हमारा दोस्त समीर, वही साड़ी हमें चाहिए। तो समीर आपका दोस्त है? और नहीं तो क्या, हमारा नहीं तो और किसका दोस्त है? अरे सर जी, फिर तो बिल्कुल सही जगह आए हो। अरे वाह। अच्छा, नहीं आता है। समीर आखिरी बार कब आया था, कुछ मालूम है क्या? आखिरी बार? अरे यार, तुम साड़ी दिखाओ, बकवास किए जा रहे हो। एक सेकंड भाई। हेलो, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। भैया थोड़ा घाट पे हमारे दोस्तों के साथ तकलीफ हो गई है, तो हम चलते हैं। हाँ, बाद में मिलते हैं, चलो। अरे हेलो नहीं भैया, हिलो, अपनी जगह से हिलो। क्या मतलब? आज पुलिस वाले उस समीर को ढूंढते हुए हमारी दुकान तक आ गए थे। सर, यहाँ क्यों फोन किया तुमने? मना किया था ना। अरे भाई साहब, फोन आपको नहीं करता तो क्या आपको आकाशवाणी होती? काटो फोन, फोन कर। हाँ भैया, हो गई तुम्हारा फोन? अब बता, किसे फोन कर रहा था? किसी को नहीं। अच्छा ये बताओ कि समीर को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो ये बता कि समीर का नाम सुन के अपनी दुकान छोड़ के भागा क्यों? वो तो चल ये बता दे कि तू फोन किसको कर रहा था? भाई साहब को। भाई साहब? भाई साहब को फोन क्यों किया था? समीर उनके लिए काम करता था। अच्छा, तेरे भाई साहब इस वक्त कहाँ मिलेंगे? मुझे मालूम नहीं, उनका काम चल रहा था मेरे गोदाम पर। अरे सुनो, अपना अपना फोन स्विच ऑफ करो और सारे से उठा के तोड़ के फेंक दो। बॉम्बे पुलिस राहु केतु की तरह लगी है, लपेट के ले जाएगी। आराम से, जल्दी। मैडम हेलो, आपका काम हो गया है। आइंदा से यूरेनियम की बात नहीं होगी। कहा गलत बोलती है ना तुमको, गंदी बात नहीं बोले हैं। यूरेनियम की बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो सोना चांदी हीरा मोती और ड्रग्स कोकीन की बात होगी। और सुनो मैडम, तो जो आपने 10 करोड़ रुपए यूरेनियम के लिए दिए थे, वो हिसाब बराबर। यूरेनियम जा रहा है, तो काटो फोन, काटो। देखिए साहब, यही वो जगह है जो हमने दिया था गोदाम के लिए। चेक करो सब कुछ। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ शौर्य, हम लोग चेतमनी चौराहे पे हैं। अभी यहाँ से इलाहाबाद रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। एसीपी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम इस यूरेनियम के केस का पर्दाफाश करके रहेंगे। उस टेम्पो का डिस्क्रिप्शन मिल गया हमें, जल्दी पता लगा लेंगे उसका। डोंट यू वरी सर।
कहाँ है तुम्हारे भाई साहब? कौन भाई साहब? कौन भाई साहब? हमको कुछ भी नहीं मालूम। काहे मार रहे हैं आप लोग हमको? अच्छा, पीछे कार्टन्स में क्या मारा तुमने? गुड़िया है साहब, गुड़िया है। अब गुड्डे दिख रहे हैं तुम लोगों को शक्ल से? गुड्डे दिख रहे हैं हम लोग? अबे बंद करो ये गुड्डे गुड़िया का खेल। ये बताओ कि इन बॉक्सेस में यूरेनियम है ना? यूरेनियम? यूरेनियम क्या होता है? पकड़ना से अभी क्या? रणधीर, बी अलर्ट। यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है। याद है इलाहाबाद में उस आदमी के साथ क्या हुआ था? अबे ज्ञान, देखना तो पड़ेगा ही ना कि इस कार्टन्स में यूरेनियम है कि नहीं, और ये भाई साहब के गुर्गे हैं कि नहीं। गो अहेड। ध्यान से। सारी डॉल्स खाली है, यूरेनियम किसी में नहीं है। हम बोले थे सर उसमें कुछ नहीं है, गुड़िया ही है सर। सर, हमें टेम्पो में पुरानी गुड़िया तो मिली है, लेकिन उसमें यूरेनियम नहीं है। हमने एक एक गुड़िया चेक की है, और टेम्पो का जो ड्राइवर है वो भी भाई साहब के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे पास 24 घंटे से भी कम वक्त है। उसके बाद ये यूरेनियम बनारस से दिल्ली पहुंच जाएगा। ये देश के दुश्मनों का नेक्स्ट प्लान दिल्ली में एग्जीक्यूट होगा, समझे? देखिए साहब, भाई साहब कौन है? हमको कुछ नहीं मालूम। जो आदमी सामान रखने आया था टेम्पो में, उसे तो देखा ही होगा ना? जी साहब। क्या बोला वो? वो सामान रखते हुए बड़ी जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते बोला कि अब गुड्डा गुड्डी का खेल खत्म हो गया, अब पाव रोटी खाने का टाइम आ गया है। पाव रोटी मतलब ब्रेड? जी साहब। और कुछ नहीं बोला? बोला समारा मैडम ने आके सब कुछ बदल दिया। समारा? साहब मैं आ गई। नमस्कार बाबू साहब। नमस्ते। खतरा बढ़ गया है, ठीक हो ना? हाँ हाँ एकदम। ऐसा है, खतरा बढ़ गया है, कोई दूसरी जुगत लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई नई जुगत लगानी पड़ेगी। बड़ी बड़ी ब्रेड बनाओ, उसमें यूरेनियम के सिलेंडर डाल के भेजो। जी जी। अब खाने पीने का ढेर सारा सामान, ढेर, बस इकट्ठा करो, क्यों नहीं, और रिक्शा करके निकल जाओ। रिक्शे से जाना, खतरा बढ़ गया है। लगता है चाय में कुछ मिलाया हुआ है था, तबीयत कुछ खराब लग रही है। अरे भाई समारा, सब कहाँ हैं? किसी काम से बाहर गए हैं। सबके सब एक साथ चले गए? हाँ। ओहो, अच्छा समारा हम आते हैं। ओह, ओह। बताइए समारा मैडम, क्या काम है? मैंने इसमें सिलेंडर भर दिया है और तुम लोग ध्यान से इसको रखते जाओ। इसको खोल के देखे क्या? अरे नहीं, पता नहीं इसमें क्या चीज है। सुना है बड़ी खतरनाक चीज है इसमें। भाई साहब एक भी काम सीधा नहीं करते। अरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो जुबान काट देगा। लो तुम लोग इसे लेकर जाओ। जी मैडम।
यहाँ कोई लड़की ब्रेड बनाने का काम करती थी? समारा? हाँ समारा। हाँ साहब, वो तो थोड़ी देर पहले चली गई। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ गई है इस वक्त? कहाँ गई है तो मालूम नहीं साहब, पर अपनी बनाई हुई सारी पाव रोटी लेके गई है। सर, यूरेनियम गया हाथ से। कितनी ब्रेड बनाई थी उसने? आई मीन टू से पाव रोटी? साहब 50 के आसपास थी, वो भी बड़ी वाली पाव रोटी थी साहब। अब ज्ञान, इतनी ब्रेड रखने के लिए 4-5 कार्टन तो लगे ही होंगे। राइट। सर, टेम्पो तो पकड़ा गया है, तो शायद इस बार वो भागने के लिए टेम्पो का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। एक रास्ता और है, पानी, गंगा जी का रास्ता। रख दे संभाल के। संभाल के इधर। हाँ, अब एक काम करो, तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, शक्ल नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। जाओ यहाँ से, चल। ऐसे घुमा ले ऐसे। इतना ही दम है इंजन में, इससे तेज नहीं चलेगी। हाँ चलो, अच्छा है सर, यूरेनियम भी बच गया। हम ये कैसे कह सकते हैं कि इन बॉक्सेस में यूरेनियम है? खोल के देख लेते हैं सर। मारे जाएंगे सर। लेकिन मयंक, खोल के तो देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा।
बैंक खोलो सर। बैंक बी केयरफुल सर। ध्यान से बैंक। इसमें तो नहीं है। बैंक दूसरा बॉक्स चेक करो। ध्यान से, ध्यान से। आराम से, आराम से। जाते जाते भी धोखा देके चला गया। इसका मतलब यह है कि यूरेनियम दिल्ली चला गया है। दिल्ली के ऊपर भयंकर खतरा है। भाई साहब मरते मरते भी दगा दे गया। खतरे के बादल अब मंडराने लगे राजधानी दिल्ली पे। यूरेनियम के सिलेंडर पानी में डाल दिए तो तबाही मच जाएगी, पर गया तो गया कहां वो यूरेनियम। चलो दिल्ली।